अगर तुम्हें एक्शन पसंद है तो आई एम डेफिनेटली डैम श्योर कि तुम्हें पता तो होगा ही कि अल्फा नाम की एक मूवी आ रही है जिसमें एक्शन करते हुए हमें आलिया भट्ट दिखने वाली है। अब पता नहीं क्यों पर ये नाम सुनते ही तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। अब ऐसा भी नहीं है कि मुझे फीमेल स्टार या एक्ट्रेस एक्शन करते हुए पसंद नहीं आती, और ऐसा तो कतई नहीं है कि फीमेल सेंट्रिक स्टार मूवीज मुझे पसंद ना हो। अच्छा, मुझे स्कारलेट जॉनसन एज ब्लैक विडो, माइला जोवोविच एज एलिस इन रेजिडेंट इविल, हंटर डिनो एज अमीलिया जोन्स द फर्स्ट ऑफिशियल रेड रेंजर ऑफ पावर रेंजर्स फ्रेंचाइज, या फिर जोए साल्डाना एज गमोरा ही क्यों ना हो, मुझे ये सब पसंद है। मैं इनको एक्शन करते हुए 24 घंटे देख सकता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं हम इन कैरेक्टर से जुड़ चुके हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि वेस्टर्न एक्ट्रेस या उनके कैरेक्टर के प्रति मेरा कुछ ज़्यादा ही झुकाव है। भाई बॉलीवुड में भी अगर तुम एक बढ़िया कहानी के साथ एक फीमेल सेंट्रिक मूवी दिखाओगे ना तो मैं तैयार हूँ उस मूवी के टिकट पर अपने पैसे खर्च करने के लिए। अब तुम ही देखो, रानी मुखर्जी की मर्दानी, विद्या बालन की कहानी या कंगना रनौत की धाकड़ी क्यों ना हो, मुझे ये सारी मूवीज पसंद है क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी स्टोरीज में दम था, तभी तो मैंने देखी थी। तो लेने के बाद यही है कि अगर स्टोरी दमदार है, एक्टिंग में भी दम है और कैरेक्टर के आर्क में भी दम है तो तुम्हारे फैक्ट्री वाले भैया उसे जरूर पसंद करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब तुम सोच रहे होंगे कि भाई अल्फा तो रिलीज भी नहीं हुई है, ये साला अभी से कैसे जज कर रहा है। तो भाई इस बात पर मैं इतना ही कहूंगा कि रिलीज तो डीसी की सुपर गर्ल भी नहीं हुई है ना। डर तो मुझे उसके लिए भी लग रहा है क्योंकि ऐसा बहुत ही कम हुआ है कि हमने फीमेल सेंट्रिक मूवी तो छोड़ो, फीमेल सुपर हीरो मूवीज या सीरीज को भी प्यार दिया हो। बात तो सही है। तो इसलिए आज तुम्हारा ये भाई तुम लोगों के साथ इस बात पर विचार विमर्श करने वाला है कि आखिर दिक्कत है क्या, आखिर क्यों लोग उन प्रोजेक्ट्स पर अपना प्यार नहीं लुटा पाते जिनका मेन लीड कैरेक्टर एक फीमेल हो, या फिर जिस सीरीज की टीम लीडर एक फीमेल हो। और क्या सुपर गर्ल भी हमारी इसी मानसिकता का शिकार हो जाएगी? क्योंकि सच बोलो तो भाई फटी हुई तो अपने जेम्स भैया की भी है। अरे हमारी गांड फटी हुई है। तभी तो जिस सुपरमैन का कैमियो हिडन होना चाहिए था वो पहले ही हमें ट्रेलर या फिर टीवी स्पॉट्स में दिख रहा है, यानी कि जेम्स भैया के भी पीछे से लुप लुप तो हो ही रही है। तो चलो अपने सवालों के जवाब खोजते हैं। चलो तो शुरुआत करते हैं मेरी प्यारी अमीलिया जोन्स से, द फर्स्ट ऑफिशियल फीमेल रेड रेंजर ऑफ पावर रेंजर्स फ्रेंचाइज। अब देखो 2023 में नेटफ्लिक्स की तरफ से पहली बार कोई पावर रेंजर्स का प्रोजेक्ट आया था जिसने पहली बार में ही पावर रेंजर्स की 30 साल की हिस्ट्री में एक फीमेल कैरेक्टर को रेड रेंजर बना दिया, जिसे हम सभी अमीलिया जोन्स के नाम से जानते हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि ऑडियंस ने भी इस डिसीजन को मोस्टली पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही दिया था। हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं जिन्हें यह आइडिया बेकार लगा था, पर फिर भी मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स को यह आइडिया काफी रिफ्रेशिंग लगा था। पर आखिर ऐसा क्यों? कैसे? क्योंकि अमीलिया जोन्स दिखने में क्या माल है यार। हाँ, I mean कि वो एक फीमेल कैरेक्टर थी ना मुन्ना ना, बल्कि इसके पीछे का रीजन ये था कि अमेलिया ने उस रेड रेंजर की पोजीशन को अर्न किया था। डायनो फ्यूरी शुरुआत से ही हम अमेलिया की जर्नी को देखते आ रहे हैं, जहां वो एक जर्नलिस्ट थी, क्यूरियस थी, गलतियां करती थी, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाती थी, और कई बार तो उसने खुद को मुसीबत में भी डाला है। उसने स्ट्रगल्स झेले, उसे ओवरकम भी किया, जीतना और हारना उसने सब कुछ फेस किया। और जब तक ये सब कुछ हो रहा था तब तक हम एज अ ऑडियंस अमीलिया के कैरेक्टर को ग्रो होता हुआ देख रहे थे, उसकी खूबसूरती और उसके कैरेक्टर से कनेक्ट हो चुके थे। भैया गए काम से, भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। और सबसे बड़ी बात, जब वो रेड रेंजर बनी तो ऑडियंस को सच में लगा कि हाँ, लड़की में दम तो है, ये रेड रेंजर बनना डिजर्व करती ही है। और सच कहूं तो अमेलिया ने ज़ेटो की लेगेसी को या यूं कह लो कि रेड रेंजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बखूबी अपने कंधों पर कैरी किया था। पर यहीं से एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जब ऑडियंस अमीलिया को एज अ रेड रेंजर या यूं कह लो कि पूरी सीरीज के फेस के तौर पर अपना सकती है, तो वहीं कैप्टन मार्वल, रे, मिस मार्वल, एको या बैलरीना जैसे बड़े कैरेक्टर्स को क्यों अपना नहीं पाती? आखिर दिक्कत क्या है भाई? Well bro, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम is the। और क्या सुपर गर्ल को भी इसी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा? क्या हम व्यूअर सही में एक औरत को पावरफुल अवतार में देखना चाहते ही नहीं है? तो जवाब है नहीं। क्या बोला? आई मीन कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो सारा कॉनर, जेन स्कॉर्स, लारा क्रॉफ्ट, वंडर वुमन और ब्लैक विडो इतनी पॉपुलर कभी हो ही नहीं पाती। एंड गौर करना, ये सारी औरतें हम मर्दों के बीच में ही काफ़ी पॉपुलर है, यानी कि हम मर्दों को तो पावरफुल औरतें पसंद आती है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? क्या प्रॉब्लम पावर में है? नहीं, मेरा मानना है कि प्रॉब्लम पावर में नहीं बल्कि प्रॉब्लम
राइटिंग में है, और उससे भी बड़ी दिक्कत है उस कैरेक्टर के स्ट्रगल की। कैसे? कैन यू एक्सप्लेन? अब देखो, मेरे या तुम्हारे जैसे लोग ना परफेक्शन से कनेक्ट हो ही नहीं पाते। तुम अगर गौर करो तो हम एक कैरेक्टर से तब कनेक्ट हो पाते हैं जब हमें उसका स्ट्रगल स्क्रीन पर दिखता है। इसलिए तो स्पाइडरमैन का हर वर्जन हमें याद रहता है। भाई, बंदे ने पूरी लाइफ स्ट्रगल करी है, खुद ही देख लो, अभी भी अपना लौंडा स्ट्रगल ही कर रहा है। उस बंदे के हर जगह सेल लगे पड़े हैं, कभी कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है तो कभी रेंट भरने के लिए पैसे नहीं होते। बंदा गुजारा करने के लिए पार्ट टाइम जॉब्स करता है, और यही सब चीजें तो हमें उससे कनेक्ट कर पाती है। बात तो सही है। वही तुम आयरन मैन को भी देख लो, वो भी हमें इसलिए याद है क्योंकि टोनी स्टार्क भी घायल हुआ था। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। उस केव में वो भी लगभग टूटने ही वाला था। वो बंदा अपने ईगो से लड़ा, तब जाकर टोनी स्टार्क आयरन मैन बन पाया। तो देखा जाए तो एक कैरेक्टर तभी हीरो बनता है जब वो खुद से लड़कर, खुद को हराकर, खुद से जीतता है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? नहीं, बिल्कुल ज्यादा नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ है अपनी कैरल डैनवर्स, यानी कि अपनी कैप्टन मार्वल। अब अगर तुम ध्यान दो तो कैरल के पास भी फ्लॉज थे, ईगो, इम्पल्सिव, एंगर, सब कुछ था। लेकिन मूवी उन फ्लॉज को ऑडियंस के सामने इमोशनल स्ट्रगल के तौर पर कभी प्रेजेंट ही नहीं कर पाई। और ना जाने कि उस वक्त MCU बनने के नशे कर रहा था। और मोस्टली हर फीमेल सुपर हीरो उस टाइम पर खुद को मोस्ट पावरफुल बनाने में लगी हुई थी। यहाँ तक कि ये लौंडिया भी इस रेस का हिस्सा थी जिसके मुंह से सिर्फ कोड़ा ही निकलता था। चल ठीक। बहुत गाली तो बनती है। अब चाहो तो एक और एग्जांपल ले लो, तुम ब्रूस बैनर को देखो। बस स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में भी वो अगेन अपनी पावर से जूझता हुआ नजर आने वाला है। इतनी PhD, इतनी रिसर्च, इतने एक्सपेरिमेंट्स के बाद भी अपना हल ब्रूस भैया के काबू से एक बार फिर से फरार। वहीं जब तुम्हारी जेनिफर को ये पावर्स मिलती है तो मानो उसके लिए पावर्स को कंट्रोल करना चुटकी बजाने जितना आसान था। तुम अगर सीरीज से शुरुआत में गौर करोगे तो शी-हल्क ब्रूस से बेटर पावर्स का प्रदर्शन कर रही थी, और खुद को सुपीरियर दिखाने के चक्कर में लौंडिया न जाने क्या क्या हिला रही थी और किस किस से बजवा रही थी। सो अगेन सेम प्रॉब्लम, नो स्ट्रगल, नो कनेक्शन, शी-हल्क गेम से ही बाहर। तो भाई देखो, रियलिटी तो ये है कि परफेक्ट कोई नहीं होता। एंड सब कहते हैं कि वुमेन इज ऑलवेज राइट, पर तुम ही बताओ कि सच में क्या वुमेन इज ऑलवेज राइट एंड ऑलवेज परफेक्ट होती है? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। सबके अपने अपने फ्लॉज होते हैं, सबके इनसिक्योरिटीज एंड वीकनेस होती है। यहाँ तक कि वंडर वुमन भी फ्लॉज है, वो बंदी भी डरती है, एंड हम एज अ ऑडियंस उससे भी कनेक्टेड फील करते हैं, क्योंकि यही इम्परफेक्शन तो एक सुपर हीरो तक को भी ह्यूमन बना डालती है। एंड उसी मोमेंट से वो कैरेक्टर हमारा चहीता बन जाता है, हम उसे सारी खामियों के साथ अपना लेते हैं, जैसे कि मैंने उसे अपनाया था। क्यों, सही कहा ना? एंड आई नो कि तुम भी कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा ही फील करते हो। एंड रही बात अब सुपर गर्ल की, तो देखो क्रिटिसिज्म तो उसे जरूर मिलेगा, आखिर उन 4 लोगों का काम ही यही है। बट आई एम श्योर कि इसे वो क्रिटिसिज्म नहीं मिलेगा जो कैप्टन मार्वल, बैलरीना या रे को मिला था। अब मेरी रिसर्च के मुताबिक जो भी फैन रिएक्शंस आए हैं वो माइली एल्कॉक की कास्टिंग, कैरेक्टर की ट्रॉमा फील्ड स्टोरी एंड मूवी के टोन पर है, न सिर्फ इस बात पर कि मूवी की लीड एक्ट्रेस एक फीमेल है। अब अगर कैप्टन मार्वल एंड रे के केस में देखें तो ऑडियंस की बड़ी कंप्लेंट थी कि भाई उनकी ग्रोथ एंड स्ट्रगल उतनी क्लियरली फील नहीं होती है। लेकिन सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो जिस कॉमिक पर बेस्ड है उसका पूरा प्रीमाइस ही ट्रॉमा, अकेलापन एंड इमोशनल पेन है। एंड अपने जेम्स बाबू का भी कहना है कि अपनी सुपरगर्ल बिल्कुल अलग है, वो बेवड़ी है, अंदर से डैमेज्ड है, वो खुद को हीरो मानती ही नहीं है, और शायद यही सब खामियां उसके लिए प्लस पॉइंट्स का काम करेगी। वो सुपरगर्ल को मोर ह्यूमन बनाएगी, जिससे अगेन एंड ऑब्वियसली हम सुपरगर्ल से अपना वही कनेक्शन बना पाएंगे जो हमने कभी ब्लैक विडो, वांडा, वंडर वुमन या कभी लारा क्रॉफ्ट से बनाया था। एंड रही बात जेम्स गन के डर की, तो यार वो तो हर डायरेक्टर को लगता ही है। मेरी खुद की फटी रहती है कि तुम्हें मेरी अगली वीडियो पसंद आएगी या नहीं। तो लेने के बाद का निष्कर्ष यही निकलता है कि शायद फीमेल सुपर हीरोज के साथ प्रॉब्लम कभी फीमेल होना था ही नहीं। शायद प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब राइटर्स उन्हें इंसान की जगह परफेक्शन आइडल का सिंबल बना देते हैं। देखो यार, ऑडियंस एलिस, ब्लैक विडो, अमीला जोन्स, इन सभी को कभी इनके जेंडर बेस पर जज करती ही नहीं थी। ऑडियंस इन्हें इसलिए पसंद करती है क्योंकि इन सभी कैरेक्टर्स में फ्लॉज एंड स्ट्रगल्स हैं। और अगर जेम्स गन की सुपरगर्ल सच में स्ट्रगल करेगी, टूटेगी, गलतियां करेगी और फिर खुद को दोबारा खड़ा करेगी, तो हो सकता है कि 2026 में हमें ऐसी फीमेल सुपर हीरो कैरेक्टर मिल जाए जिससे ऑडियंस जेंडर की वजह से नहीं बल्कि उसकी जर्नी की वजह से उसे प्यार करेगी। और प्यार किसे नहीं चाहिए,
मुझे भी चाहिए यार। और तुम चाहो तो अपना प्यार मुझ तक पहुंचा सकते हो। आई मीन अगर तुम बस वही वीडियो को लाइक करके इस पर 3 बार हाइप करते हो तो तुम्हारा प्यार तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही अगली पावर रेंजर वीडियो को जल्दी बनाने का मोटिवेशन भी मिलेगा। वैसे हाँ, अगर तुम चैनल पर नए हो तो तुम्हें पता तो है ना कि तुम इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, तो जाओ जाके करो। तो जब तक नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तब तक बाकी लोग मुझे ये बताओ कि तुम्हारी पूरी पावर रेंजर्स के फ्रेंचाइज में फेवरेट फीमेल कैरेक्टर कौन सी है। अब जरूरी नहीं कि वो रेंजर ही हो, क्या पता तुम्हें मेरी तरह ही ट्रकीना भी पसंद हो, है ना। तुम्हें क्या लगता है, सुपर गर्ल हिट होगी या फ्लॉप? कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो इसी के साथ ही आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्ते।